नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया टुडे के चैनल पर। जैसे कि मैं लगातार ये बात कर ही रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो जिम संचालकों की जो स्थिति है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं और आज भी उसी के लिए मैं आया हूं। मैं आज आपको दिल्ली के जो जिम संचालक हैं, जिम चलाने वाले हैं, उनके परिवारों की क्या स्थिति है और जिम की क्या परिस्थिति है। मेरे साथ मौजूद हैं जिम संचालक। मैं इनसे जानूंगा कि इनका जो जिम है वो कहाँ है, जिम का नाम क्या है और जिम कब से चला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सीताराम है और मैं पिछले 20 साल से रानीबाग के अंदर, रानीबाग एरिया में, क्षेत्र में मैं अपना जिम चलाता हूँ। और अब हमारे 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लगभग 6 महीने हो गए हमारे जिम बंद है। इसकी वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति तो हुई है ख़राब, इसके अलावा हमारी पारिवारिक भी स्थिति ऐसी हो रही है कि हम लोग मतलब एक दूसरे को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आगे हमारा होगा क्या तो कर लें हम। क्योंकि सर इतनी बर्दाश्त हो गई है कि परिवार, ये समझ लो एक आंसू निकल नहीं रहे, बाकी इतने भरे हुए, इतने दुख है शरीर अपने आप में कि भाई हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, जिम संचालकों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूं कि दिल्ली में जब कोरोना की स्थिति पर जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद से लेकर आज लगभग 4 से 5 महीना बीत चुका है और इन 5 महीने में जो आर्थिक स्थिति से आप गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक दयनीय स्थिति हो गई है और भयावह रूप ले चुकी है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस स्थिति पर दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि वो हर गरीब के लिए कहते हैं और ये कहते हैं भाई हम आम आदमी पार्टी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आम आदमी को, इनको भी देख, हम भी आम आदमी हैं जो सरकार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग तैयार रहते हैं। आज सरकार की हमें ज़रूरत है, आज सरकार हमारे लिए या तो हमारे लिए कोई आर्थिक ऐसा पैकेज निकाले जिससे कि हम लोग अपना घर परिवार आगे चला सके। कहीं ना कहीं इस वक्त आर्थिक स्थितियों में जिम का किराया देना है, जिम के सामानों की कुछ किस्तें होंगी, कुछ निजी स्तर पर कुछ सामान खरीदा है उसकी किस्तें होंगी, तमाम चीज़ों से गुजर रहे हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि जिम कहीं ना कहीं शरीर को फिट करता है, कसरत देता है, उसको लेकर कोरोना से कितना लड़ पा रहा था जिम और कितना उसके लिए वो तैयार है? जितनी चीज़ें सरकार ने खोली हैं उससे सबसे बेटर, सबसे बढ़िया चीज़ जिम है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जिम ही है। काफ़ी जो योग गुरु हैं वो भी टीवी पे यही दिखाते हैं कि भाई आप अपना पसीना जितना निकालोगे, जितना वर्कआउट करोगे, अपने शरीर को जितना चलाओगे, उतना ही ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो वर्कआउट करते हैं बच्चे वो सारे अच्छी डाइट खाते हैं, सारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली डाइट खाते हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से यही आग्रह करूँगा कि जिम को जल्दी जल्दी खोला जाए, क्योंकि हमारे परिवार और हमारे एक ऐसी दयनीय हालत हो गई कि हम परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा हम लोगों के लिए। क्योंकि जिन लोगों ने 25 साल इस प्रोफेशन में दिए हैं वो लोग आज वो किसी चीज़ में कुछ करने लायक नहीं है इसके अलावा। अच्छा, जब लॉकडाउन लगा था दिल्ली के अंदर, पूरे देश में था, लेकिन जब दिल्ली का लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन का अनलॉक जब लगा था तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। ये कहकर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया और अनलॉक की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस अनलॉक की शुरुआत में जिम के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और इसी पे मैं इन जिम संचालक की राय लेना चाहूँगा कि जब अनलॉक 1 लगा था तो कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ये सवाल दिल्ली सरकार ने छोड़ा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही बात कहा था कि अब ये कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो सभी लोगों के, सभी बिजनेसमैन हैं या कोई रेडी पटरी वाले या किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने वाले हैं, सभी लोग जी रहे, तो हम भी जी सकते हैं इसके साथ में। हम भी ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कुछ हम गाइडेंस, सरकार जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करने के लिए बोलेगी हम गाइडलाइंस पूरी फॉलो करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही बार बार गुजारिश है कि सरकार हमारे साथ ये अत्याचार ना करे, सौतेला व्यवहार ना करे। जैसे सब सारे काम खोल दिए धीरे धीरे, वैसे हमारा जिम भी खोलें और अपनी गाइडेंस बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जिम चलाएँगे। क्योंकि इससे हमारा किराया भी, जिम हमारे जितने भी दिल्ली में जिम है वो 90% जिम सारे रेंट पे ही है और इसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो जिमों में लाइटें हैं, पानी है, उनके बराबर बिल आ रहे हैं।
वो भी सरकार से एक आग्रह यही है कि भाई सरकार हमारे ये बिल भी माफ़ करे। अच्छा, मेरा आपसे एक और ये आखिरी सवाल है कि जिम को खोलने की अनुमति दिल्ली सरकार ने नहीं दी है, क्या उसके बावजूद भी जिम चोरी छुपे से खोले जा रहे हैं क्या? देखो, मरता क्या नहीं करता आदमी। अगर पहले बात तो मैं ये श्योर नहीं हूँ कि कोई चोरी छुपे खोल रहे हैं। अगर ऐसा कोई करता भी है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। वो अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर परिवार को अगर 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। लेकिन सरकार अगर अच्छे ढंग से और सही अपनी गाइडलाइन से अकॉर्डिंग ये चालू करवा दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके ये और भी ज़्यादा विरोध पैदा होने सबके, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हुई है। जैसे कि हमने सुना है कि इन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार हमारे जिम को खोलने की अनुमति दे, तमाम गाइडलाइंस जो भी वो लाना चाहती है वो गाइडलाइंस हमारे आगे लाएं, हम उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और उसी के आधार पर अपने जिम को चलाना चाहेंगे। क्योंकि जब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जब अनलॉक 1 की शुरुआत करी थी तो ये कहा था कि कोरोना में ही जीना होगा, तो हमको क्यों बंदिश अभी तक दी गई है कि हम अपने इनकम ऑफ सोर्स से भी मोहताज हैं और शारीरिक फिटनेस से भी बहुत दूर हो रहे हैं। तो इसीलिए जो मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने तमाम दर्शकों को कहूँगा कि जो आपने जिम संचालकों की दर्द भरी बातें सुनी हैं उस पर अपनी राय ज़रूर दें और मेरे साथ बने रहे थे उसके लिए हेडलाइंस इंडिया टुडे से मोहम्मद रफ़ी।